ओके बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.3 सॉल्यूशंस। ओके, चलो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीस। यहाँ पे हमारे पास कुछ एपीस दिया गया है और उनका सम पूछ रहे हैं हमारे पास। इन इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड हाउ टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स ऑफ द एपीस। ओके, चलो अब उसी कॉन्सेप्ट की यहाँ पे अप्लाई करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन। एपी दिया है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। हमें सम निकालना है। कितने टर्म्स का निकालना है? 10 टर्म्स, यानी इस एपी में हमें 10 टर्म्स का सम निकालना है। सो पहले हम फाइंड करेंगे a2 है, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1, यानी 7 माइनस 2 ये हो जाएगा 5। हमें कितना पूछ रहा है? 10 टर्म्स का सम, यानी s10 निकालना है हमको। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे दिया? ये मतलब 10 ऑलरेडी दे रही किया। अभी हमें s10 का निकालना है। सो s10 का फार्मूला सभी को पता है। s10 will be equal to n upon 2, so 2a times n minus 1 into d. This is the sum of first n terms of NAP। यहाँ पे हम वैल्यूज अप्लाई करेंगे s10। So n दिया है 10, 10 बटे 2 and 2 times a. What is a here? 2 plus n minus 1 means 10 minus 1 into d. d कितना है हमारे पास? 5। So ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 5 times 2 2 जा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 10 minus 1 यानी 9, 9 into 5 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 5 into 4 प्लस 9 5 जा ये हो जाएगा 45। सो ये हो जाएगा 5 times 45 प्लस 4 यानी 49 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 9 जा 45 कैरी 4 होता है, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24 होता है। यानी हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी कितना निकल गया? 245। चलो अभी सेकंड वाला देखते हैं। -37, -33, -29 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमें कितने टर्म्स का सम निकालने के लिए बोला है? 12 टर्म्स का सम निकालने के लिए बोला है। चलो देखते हैं हम। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? -33। अभी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। a2 माइनस a1। a2 क्या है हमारे पास? -33 माइनस ऑफ a1 कितना है? -37। सो ये हो जाएगा -33 माइनस इंटू माइनस प्लस, सो ये हो गया 37। सो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया 4। और हमें कितने टर्म्स का सम निकालने के लिए बोल रहा है? 12 टर्म्स, यानी s12 निकालना होगा हमें। और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, कितना? 12। चलो हम sn का फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे। sn will be equal to, सो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं फार्मूला। s12 will be equal to 12 upon 2 times 2 into a। ये कितना है हमारे पास? -33 प्लस n माइनस 1 मीन्स 12 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी, वो कितना है? 4। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। सो 6 इंटू 33 2 जा 66, बट माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस 12 में से एक गया तो 11 मल्टीप्लाई 4। नेक्स्ट 6 इंटू माइनस 66 प्लस ये हो गया 44। नेक्स्ट 6 टाइम्स, ओके 66 में से 44 चला गया तो कितना बचेगा? 22, बट कौन सा 22 बचेगा? -22। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13। सो आंसर हो गया -132। यानी इस एपी का सम ऑफ 12 टर्म्स कितना आ गया हमारे पास? -132। अभी हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमें कितने टर्म्स का सम निकालने के लिए बोल रहा है? 11 टर्म्स। हमारा फर्स्ट टर्म कितना है? यहाँ पे 1/15 है। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालेंगे a2 माइनस a1, यानी 1/12 माइनस 1/15। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास? 60 निकल के आ जाएगा। सो 60 डिवाइडेड बाय 12 कितना होता है? 5 होता है। 5 into 1 5 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 15 कितना होता है? 4, 4 into 1 4 होता है। सो ये हो गया 1/60। सो कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया 1/60। फर्स्ट टर्म निकल के आ गया 1/15। सो हमें यहाँ पे कितने टर्म्स का सम निकालने के बोला? 11 टर्म्स, यानी s11 हमें निकालना है। सो नंबर ऑफ टर्म्स भी हमारे पास दे रखा है 11 टर्म्स। सो डायरेक्ट हम sn का फार्मूला अप्लाई करेंगे। n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो हमें 11 टर्म्स का सम निकालना है तो डायरेक्ट लिखेंगे s11 विल बी इक्वल टू 11/2 टाइम्स
2 इंटू ए, ये कितना है हमारे पास 1/15 है, प्लस n माइनस वन यानी 11 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है हमारे पास 1/60 है। नेक्स्ट 11/2 टाइम्स ये हो जाएगा 2/15 प्लस ये हो जाएगा 11 माइनस वन यानी 10, 10 इंटू 1/60 हो जाएगा 11/2 टाइम्स 2/15 प्लस ये हो जाएगा 10 1 जा 10, 10 6 जा 16 यानी 1/16 निकल के आ गया हमारे पास 11/2। अब ये दो टर्म्स का एलसीएम निकालेंगे 15 और 60 का। 15 और 60 का एलसीएम कितना होता है 30 होता है। 30 डिवाइडेड बाय 15 यानी 2 होता है। सो 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 6 यानी कितना होता है 5। सो 5 1 जा 5। सो ये हो गया 11/2 टाइम्स 9/30। सो हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई 11 into 9 99 and 32 जा 60. So here we can cancel in which table 3 table 320 जा 60 and 333 जा 99. So हमारा पास S11 कितना निकल के आ गया S11 निकल के आ गया 33/20 यानी इस AP का जब हम 11 टर्म्स का सम निकाले तो हमारे पास आंसर कितना निकल के आ गया 33/20। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है थर्ड वाला क्वेश्चन। सो ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना ये है ना आपके लिए है डू यूर सेल्फ थर्ड क्वेश्चन। ओके आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके ये रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द सम्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो भी है वो एडिशन फॉर्म में दिया है और इनका हमें सम निकालना है। ये सारे एपीसी है। ओके इनका सम निकालना है। चलो देखते हैं यहाँ पे देखो ये इसका सम निकालना है यानी देखो ऑलरेडी हमारे पास फर्स्ट टर्म भी दे रखा है और लास्ट टर्म भी दे रखा है। सो बहुत सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास। चलो फर्स्ट ये भी ये है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस हमें सिर्फ 84 तक इसका सम निकालना है। सो हमारा फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 7। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा d विल बी इक्वल टू 82 माइनस 7 यानी अच्छा ये 10 1/2 का हम डायरेक्ट लिखेंगे ना 10.5 माइनस 7। सो ये हो गया 3.5। सो 3.5 सो 3.5 को हम कैसे लिख सकते हैं 7/2 भी लिख सकते हैं। ओके नेक्स्ट लास्ट टर्म हमारे पास कितना देख रहा है an 84 या तो आप l भी लिख सकते हो। लास्ट टर्म क्या होता है हमने कभी कभी l से भी डिनोट कर सकते हैं कभी an से भी। सो हमें अभी क्या निकालना है सम निकालना है। ओके सो सम निकालना है बट यहाँ पे कितने टर्म्स है हमें मालूम नहीं है तो हमें पहले टर्म्स निकालेंगे यानी कितने टर्म्स है तो फिर बाद में देखो ये हमारे पास 84 है तो an का फार्मूला हम सभी को मालूम है क्या होता है ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है विल बी इक्वल टू कितना दे रखा है 84। यहां से हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चलेगा फिर बाद में हमें पता चलेगा कि हमको कितने टर्म्स का सम निकालना है। यहां से यहां तक पूरे कितने टर्म्स है वो तो हमें मालूम नहीं है। सो यहां से हमें मालूम पड़ जाएगा। चलो अप्लाई करेंगे ए कितना हमारे पास 7 प्लस n माइनस 1 डी कितना हमारे पास 7/2 विल बी इक्वल टू 84। ओके यहाँ पे प्लस 7 है उधर जाके माइनस हो जाएगा यानी n माइनस 1 7/2 will be equal to 84 minus 7। so ये हो जाएगा n minus 1 into 7/2 will be equal to ओके 14 में से 7 गया तो 7 और यहाँ पे हो जाएगा 7। नेक्स्ट यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड यानी n minus 1 will be equal to 77 into 2 upon 7 हो जाएगा। 7 1 जा 7 7 11 जा 77। सो ये हो जाएगा n minus 1 will be equal to 22। यहाँ पे माइनस 1 है उधर भेजने से प्लस 1 हो जाएगा n will be equal to 22 प्लस 1 यानी n हो जाएगा 23 टर्म्स। यानी यहाँ से लेकर तो यहाँ तक पूरे को कितने टर्म्स है 23 टर्म्स। सो हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है अभी S23 का सम निकालना है। सो नंबर ऑफ टर्म्स भी हमारे पास मिल चुके हैं 23 और हमें निकालना है कि S23 का आंसर निकालना है। ओके चलो जब हमारे पास लास्ट टर्म दे रखा है तो तब हम Sn का फार्मूला ये भी यूज कर सकते हैं n/2 टाइम्स a प्लस an। ओके चलो यहाँ पे हम पुट करेंगे S23 विल बी इक्वल टू 23/2 ये कितना है हमारे पास 7 प्लस an कितना दे रखा है हमारे पास 84। सो 23/2 टाइम्स 84 प्लस
84 प्लस 7 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। 91। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 23 इंटू 91 यहां पे करेंगे 23 इंटू 91। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 9 3 जा 27, 27 प्लस 2 29 यानी 9 यहाँ पे 2, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 3 9 10 कैरी 1 एंड 2, ये हो गया 2093 अपॉन 2, ये हो गया हमारा S23 यानी सम ऑफ 23 टर्म्स विल बी इक्वल टू 2093 अपॉन 2, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, अभी देखते हैं हम सेकंड वाला क्वेश्चन। 34 प्लस 32 प्लस 10 प्लस अप टू 10। ओके, यहाँ पे भी हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है, बट यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में पूरे कितने टर्म्स है वो हमें मालूम नहीं है। तो पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, उसके बाद हम उसका सम निकालेंगे। चलो अभी देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 34 है। अभी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी 32 में से 34 चला गया यानी -2 निकल के आ गया। और लास्ट टर्म an दे रखा हमारे पास 10। an का फार्मूला हम सभी को मालूम है, वो क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विल बी इक्वल टू कितना दे रखा है 10। अभी यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। 34a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है -2 विल बी इक्वल टू 10। यहाँ पे प्लस 34 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी n माइनस 1 इंटू -2 विल बी इक्वल टू 10 माइनस 34 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू -2 विल बी इक्वल टू, ओके 34 में से 10 चला गया यानी -24 रहेगा। यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। n माइनस 1 विल बी इक्वल टू -24 अपॉन -2। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 12 जा 24। यहाँ पे -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +1 यानी n विल बी इक्वल टू 12 + 1 यानी n हो गया 13। यहाँ से तो यहाँ तक पूरे कितने टर्म्स निकल के आ गया हमारे पास 13, यानी हमें अभी 13 टर्म्स का सम निकालना है। ओके, चलो अभी हमें n भी मिल गया 13। अभी हमें क्या निकालना है S13 विल बी इक्वल टू हाउ मच। डायरेक्ट यही फार्मूला यूज करेंगे अभी जो यूज किया हमने ये वाला, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म ऑलरेडी दे रखा है। Sn विल बी इक्वल टू n अपॉन 2 टाइम्स a प्लस an वाला। लो हमें कितने टर्म्स का सम निकालना 13। n के जगह 13 पुट करेंगे। 13/2 टाइम्स a, ये कितना दे रहेगा हमारे पास 34 प्लस an कितना निकल के आ गया हमारे पास 10। चलो नेक्स्ट 13/2 34 प्लस 10 यानी ये हो जाएगा 44। यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 22 जा 44 हो जाएगा यानी 13 मल्टीप्लाई 22 हो गया। ओके, चलो अभी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 22, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा एंड 2 3 जा 6 यानी आंसर निकल के आ गया 286। यानी इस एपी का सम ऑफ 13 टर्म्स कितना निकल के आ गया 286। आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गए। ये जो थर्ड वाला है ना आपके लिए होमवर्क है, थर्ड वाला डू योरसेल्फ DYS। Okay, I hope you are understood very well. So please pause the video to note it down. Okay student, the next question, third one, in an AP, यानी हमारे पास AP दिया है और यहाँ पे और इस क्वेश्चन में ना पूरे 10 क्वेश्चन है। मैंने उसमें से 5 लिया हूं और बाकी 5 आपको करना है डू योरसेल्फ। ओके, उसमें मैंने कौन से सिलेक्ट किया, फर्स्ट वाला किया, थर्ड वाला किया, फिफ्थ वाला किया, सेवंथ किया एंड 9th वाला, यानी 8 नंबर्स लिया मैंने। ओके, चलो हम फर्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि गिवन ए दे रखा है हमारे पास 5, डी दे रखा है 3 और an दे रखा है 50 और हमें पूछना है कि n निकालना है और वैसे ही Sn निकालना है। यानी पहले तो निकालना है कि कितने टर्म्स है और उन्हीं टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। चलो देखते हैं हम यहाँ पे, देखो an हमारे पास 50 दे रखा है, an 50 है, बट an का फार्मूला हमें मालूम है, वो क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विल बी इक्वल टू 50। इसको सॉल्व करने से हमारे पास n मिल के आ जाएंगे, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इस एपी में पूरे कितने टर्म्स है वो मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम उसका सम निकालेंगे। ओके,
चलो ये कितने हमारे पास 5 प्लस n माइनस 1 d कितना दे रखा है 3 विल बी इज इक्वल टू 50। यहाँ पे प्लस 5 उधर भेजने से माइनस हो जाएगा, यानी n माइनस 1 विल बी n माइनस 1 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 50 माइनस 5, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3 विल बी इज इक्वल टू 45। सो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर रहा, उधर भेजेंगे तो डिवाइड करेगा, सो n माइनस 1 विल बी इज इक्वल टू 45 बाई 3, सो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। सो यहाँ पे प्लस माइनस 1 है, उधर भेजने से प्लस 1, यानी n विल बी इक्वल टू 15 प्लस 1, यानी n हो जाएगा हमारा 16। नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकल के आ गए हैं 16। सो फर्स्ट वाला कंप्लीटेड। अभी हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 16 टर्म्स का सम निकालना है। सो ये पे करते हैं, यानी ये 16 विल बी इक्वल टू हाउ मच। सो देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास nth टर्म दे रखा है, तो हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Sn विल बी इक्वल टू n अपॉन 2 टाइम्स a प्लस an। सो हमें 16 टर्म का सम निकालना है, यानी ये 16 विल बी इक्वल टू 16 बटे 2 इंटू a, ये कितना दे रखा है हमारे पास 5 प्लस an ऑलरेडी दे रखा है कितना 50। सो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 8 जा 16, यानी 8 इंटू 50 प्लस 5 55 हो गया। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 40 कैरी 4, सॉरी 8 5 जा 40 यानी कैरी 4, अगेन 8 5 जा 40 40 प्लस 4 44, यानी सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ ये एपी कितना मिल गया हमारे पास 440। चलो अभी देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। क्या दे रखा है हमारे पास, 12th टर्म दे रखा है 37 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3। हमें पूछ रहा है फर्स्ट टर्म निकालना है और वैसे ही सम ऑफ 12 टर्म्स कितना है ये निकालना है। ओके चलो देखते हैं। 12th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 11d विल बी इक्वल टू 37 लिख सकते हैं, और यहाँ पे d का वैल्यू पुट करेंगे, सो a प्लस 11 इंटू डी कितना है 3 विल बी इक्वल टू 37। सो a प्लस 11 3 जा 33 विल बी इक्वल टू 37 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 33 उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, सो ये विल बी इक्वल टू 37 माइनस 33। सो ये निकल के आ गया 37 में से 33 चला गया तो कितना बचेगा 4, यानी ये निकल के आ गया हमारे पास 4। अभी क्या निकालना है, सम ऑफ 12 टर्म्स, यानी n भी हमारे पास दे रखा है, n कितना दे रखा है 12, सम ऑफ 12 टर्म्स बोल रहा है ना, तो n तो हो गया। अभी हमें s12 निकालना है कि कितना है। यहाँ पे an नहीं दे रखा है तो हमें वही बड़ा वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, Sn will be equal to n upon 2 times 2a plus n minus 1 into d वाला फार्मूला। सो हमें 12 टर्म्स का सम निकालना है तो s12 लिखेंगे, सो 12 upon 2 times 2a, a कितना दे रखा है हमारे पास, अभी अभी हमने सॉल्व किया तो 4 मिला हमारे पास, प्लस n कितना है 12, सो 12 minus 1 into d, d कितना है हमारे पास 3। सो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 6 जा 12, यानी 6 into 2 4 जा 8 प्लस, सो ये हो जाएगा 12 माइनस 1 यानी 11 एंड 11 3 जा 33। सो ये हो जाएगा 6 टाइम्स 33 प्लस 11 कितना हो जाएगा 41। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 6 4 जा 24, यानी सम ऑफ 12 टर्म्स कितना हो जाएगा हमारे पास 246। ये हो गया सेकंड आंसर। ओके ओके चलो ये दोनों कॉपी करो, फिर बाद में हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। ओके प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके अभी देखते हैं फिफ्थ वाला पार्ट। सो फिफ्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस 5 दे रखा है और S9 दे रखा है 75, यानी सम ऑफ 9 टर्म्स दे रखा है, और हमें पूछ रहा है कि फर्स्ट टर्म निकालो और वैसे ही nth टर्म निकालो। ओके चलो S9 दिया है, यानी सम ऑफ 9 टर्म्स दिया है ना, S9 विल बी इक्वल टू 75। सो S9 का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 9 अपॉन 2 टाइम्स 2 इंटू a। सो ये तो नहीं दे रखा, सो एज इट इज रखेंगे, प्लस n माइनस 1, n कितना दे रखा है 9 माइनस 1 इंटू d, d कितना दे रखा है हमारे पास 5, विल बी इक्वल टू 75। यहाँ पे 9 अपॉन 2 टाइम्स ये हो गया 2a प्लस 9 माइनस 1 8, यानी 8 5 जा 40, विल बी इक्वल टू 75। नेक्स्ट यहाँ पे 2 डिवाइड करा, उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे 9 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, उधर भेजेंगे तो डिवाइड। सो हमारे पास क्या निकल जाएगा 2 प्लस 40 विल बी इक्वल टू 75 इंटू 2 अपॉन 9। सो यहाँ पे हम किस टेबल में कैंसिल कर सकते हैं इसको, 3 टेबल, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 40 विल बी इक्वल टू
टू फाइव जा 25, टू जा 50, 50 अपॉन 3। सो यहाँ पे प्लस 40 है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। सो 2a विल बी इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 माइनस 40। सो 2a विल बी इक्वल टू, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 50 माइनस ये हो जाएगा 43 यानी 120। सो ये हो जाएगा 2a विल बी इज इक्वल टू 50 में से सॉरी 120 में से 50 चला गया, यानी कितना बचेगा माइनस 70 अपॉन 3। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा, उधर भेजेंगे तो डिवाइड। सो यहाँ पे लिखेंगे हम, सो ये विल बी इज इक्वल टू माइनस 70 अपॉन 3 इंटू 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास कितने आंसर निकल के आ जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 35 जा 70 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। सो a विल बी इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा माइनस 35/3। ओके, ये हो गया हमारे पास माइनस 35/। ओके, फिर से एक बार देखेंगे कहीं तो छूट तो नहीं गया ना। सम ऑफ 9 टाइम्स दिया है 75, यानी 9/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विल बी इक्वल टू 75। 9/2 इंटू 2a 9 माइनस 1 8, 8 5 जा 40 इज इक्वल टू 75। सो 2a प्लस 40 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड। सो 9 3 3 जा एंड 3 25 जा। सो 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 और यहाँ का प्लस 40 उधर जाके माइनस 40। सो ये हो जाएगा 120 अपॉन 3, यानी 120 में से 50 गए तो 70। हाँ ओके, ये हो गया हमारे पास। a कितना निकल के आ गया माइनस 35/3। सो एक तो हो गया हमारे पास। अभी कौन सा टर्म निकालना, अभी nth टर्म निकालना है, यानी an। सो an का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, और नेक्स्ट ओके, यहाँ पे हमें n निकालना पड़ेगा, और n निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, s9 दिया 79। ओके, n तो आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स यानी n तो ऑलरेडी दिया रहेगा। n कितना हो जाएगा हमारे पास 9, क्योंकि सम ऑफ 9 टाइम्स तो 79 75 बोला ना, तो n कितना हो जाएगा ये वाला। सो an, सो a कितना है, सॉरी a कितना अभी मिला हमारे पास माइनस 35/3 प्लस n माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना दे रखा है हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में 5। सो ये हो जाएगा माइनस 35/3 प्लस ये हो जाएगा 8 इंटू 5। सो ये हो जाएगा माइनस 35/3 प्लस 8 5 जा 40। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 3। सो माइनस 35 प्लस ये हो जाएगा 120। सो अभी 120 में से 35 को माइनस करना है। ओके, सो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे 1 बचेगा 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा 8। सो 85/3। सो 85/3 को हम कट कर सकते हैं क्या, नो। सो ये हो गया हमारा nth टर्म ऑफ NAP 85/2 और ये निकल के आ गया माइनस 35/3। सो ये हो गया 5th पार्ट। अभी देखते हैं हम 7th पार्ट। 7th पार्ट में दे रखा है हमारे पास a दे रखा है 8 और nth टर्म दे रखा है 62 और Sn भी दे रखा है हमारे पास 210। हमें पूछ रहा है कि n निकालो नंबर ऑफ टाइम्स और वैसे कॉमन डिफरेंस निकालो बोल रहा है। ओके, सो देखो nth टर्म दे रखा है हमारे पास 62। सो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विल बी इक्वल टू 62। सो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे a का वैल्यू कितना है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विल बी इक्वल टू 62 है। ओके, नेक्स्ट यहाँ से क्या मिलेंगे हमारे पास, n माइनस 1 इंटू डी विल बी इज इक्वल टू 62। यहाँ पे प्लस 8 उधर जाके माइनस 8 हो जाएगा। सो n माइनस 1 इंटू डी विल बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास, 62 में से 8 चला गया, कितना हो जाएगा 12 में से 8 गया तो 4 और यहाँ पे 54। ओके, यहाँ पे अब n माइनस 1 इंटू डी विल बी इज इक्वल टू 54 मिल गया। ओके, बट नेक्स्ट Sn दे रखा है हमारे पास। ओके, Sn दे रखा है और An दे रखा है और फर्स्ट टर्म दे रखा है, तो हमारे पास एक शॉर्टकट फार्मूला है, क्या है, Sn विल बी इक्वल टू n अपॉन 2 टाइम्स a प्लस an। सो यहाँ से हमारे को क्या मिलता है देखते हैं। Sn कितना दे रखा है हमारे पास 210 विल बी इक्वल टू n/2 टाइम्स a कितना है हमारे पास 8 प्लस an कितना दे रखा है 62। चलो इसको सॉल्व करेंगे, विल बी इक्वल टू n/2 टाइम्स ये हो जाएगा 70। सो देखो 2 1 जा 2, 2 35 जा 70।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या मिला 210 विल बी इज इक्वल टू n इंटू 35। यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड, यानी 210 बटे 35 हो जाएगा विल बी इज इक्वल टू n। सो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे। सो कौन सी नंबर में डिवाइड करेंगे इसको, 35 टेबल में 210। ओके एक बार चेक करेंगे, 35 इंटू 6 में चेक करेंगे, 6 5 जा 30, 3 18, 18 प्लस 21, यस 210 करेक्ट है क्या, 6 5 जा 30, सो कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21, यस, यानी 35 1 जा 35, 35 6 जा 210, सो n निकल के आ गया हमारे पास 6। ओके अभी हमें कॉमन डिफरेंस निकाला, ये n को हम क्या पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। सो यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 माइनस 1 इंटू डी विल बी इज इक्वल टू 54। सो 6 में से 1 गया तो 5d विल बी इज इक्वल टू 54 हो जाएगा। सो यहाँ पे 5 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, उधर भेजेंगे तो डिवाइड करेंगे। सो d विल बी इज इक्वल टू 54 अपॉन 5, यहाँ पे कोई भी कैंसिलेशन नहीं हो सकता है, सो हम एज इट इज रखेंगे 54 अपॉन 5। सो ये हो गया n वैल्यू हो गया हमारा 6 और d हो गया कॉमन डिफरेंस 54/5। आई होप यू आर अंडरस्टूड। सो लास्ट वन पार्ट इज रिमेनिंग, दैट इज द 9th one। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ ओके अभी देखते हैं 9th वाला पार्ट। सो 9th वाला पार्ट में क्या बोल रहा है, देखो ये दे रखा है हमारे पास 3 और n दे रखा है हमारे पास 8 और सम दे रखा है 192 और हमें पूछ रहा है कि d निकालो कितना है। देखो सम दे रखा है 192 और नंबर ऑफ टर्म्स दिया है यानी 8, यानी ये जो सम है वो कितने टर्म्स का है, 8 टर्म्स का हो गया है ना। सो Sn दे रखा है यानी S8 दे रखा है 192। सो यहाँ पे हम S8 का फार्मूला लगाए यानी सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला लगाएंगे। सो क्या होता है वो फार्मूला, n अपॉन 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विल बी इज इक्वल टू 192 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, n by 2 टाइम्स 2 इंटू a कितना रहेगा 3, n माइनस 1 एज इट n दे रखा है हमारे पास, सॉरी n दे रखा है ना 8, सो यहाँ पे राइट रखेंगे 8 by 2। सो यहाँ पे भी 8 माइनस 1 इंटू d दे रखा है कि नहीं, सो d को एज इट इज लिखेंगे विल बी इज इक्वल टू 192। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, सो 4 टाइम्स ये हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस ये हो जाएगा 8 माइनस 1 यानी 7, 7 इंटू डी 7d विल बी इज इक्वल टू 192। यहाँ पे 4 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, उधर भेजेंगे तो डिवाइड, यानी 6 प्लस 7d विल बी इज इक्वल टू 192 अपॉन 4। अब इसको 4 टेबल में कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी 19 में से 16 गया तो 3 बचेगा, 3 2 32, यानी 4 8 जा 32। सो हमारे पास क्या निकल जाएगा 6 प्लस 7d विल बी इज इक्वल टू 48। यहाँ पे प्लस 6 है, उधर भेजने से माइनस हो जाएगा, यानी 7d विल बी इज इक्वल टू 48 माइनस 6। सो 7d हो जाएगा हमारे पास 42। सो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो d विल बी इज इक्वल टू 42 बटे 7, सो d हो जाएगा हमारे पास 6। सो हमें यही निकालना था d, सो d हो गया हमारा 6। आई होप यू आर अंडरस्टूड। सो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग क्वेश्चंस, मींस सेकंड, फोर्थ, 6th, 8th and 10th. These all questions are do yourself. Same similar questions. Already we have completed half of the question. So in the remaining half of the question also you follow the same process and you will get the answers easily. Okay. So please pause the video to note it down. Okay. The next question is that fourth one. How many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum 636। यानी यहाँ पे हमारे पास एक एपी दे रखा है, इस एपी में से ऐसे कितने टर्म्स लेने से हमें सम 636 मिलेगा। ओके चलो हमारे पास एपी दे रखा है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। इस एपी में कितने टर्म्स लेने से उसका सम कितना हो जाएगा 636। चलो देखते हैं हम। सो फर्स्ट टर्म कितना है 9 और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8। ओके नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास सम दिया है ना, हम इसी को मानेंगे
सम यानी SN, इसी को मानेंगे हम SN इज 636। सो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, n यानी कितने टर्म्स है वो निकल के आ जाएगा, यानी कितने टर्म्स लेने से हमें सम कितना देगा 636। SN का फार्मूला सभी को मालूम है, n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विल बी इक्वल टू, ऑलरेडी कितना दे रखा है सम हमने 636 ले लिया। सो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, n कितना हमें मालूम है तो वो इसी को निकालना है, तो उसी के एज इट इज रखेंगे n/2 टाइम्स 2 इंटू a, ये कितना दे रखा है हमारे पास 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हमारे पास 8 विल बी इक्वल टू 636। नेक्स्ट n/2 टाइम्स ये हो जाएगा 2 9 जा 18 प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 इंटू n 8n माइनस 8 1 जा 8 विल बी इक्वल टू 636। नेक्स्ट यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई, सो n टाइम्स ओके 18 में से 8 चला गया तो कितना बचेगा 10 प्लस 8n विल बी इक्वल टू 636 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू n 10n हो जाएगा प्लस 18 टू n कितना हो जाएगा 8n स्क्वायर हो जाएगा विल बी इक्वल टू ओके, इस सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 2 जा 12 कैरी 1 2 3 जा 6 6 प्लस 1 7 एंड 2 3 जा सॉरी 2 6 जा 12। नेक्स्ट ये RHS को हम LHS में लाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1 2 7 2 विल बी इक्वल टू 0 एंड वन मोर थिंग हियर दिस ऑल द टर्म्स आर डिविजिबल बाय 2, सो हम 2 से डिवाइड करेंगे, सो कितना मिलके आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 636 विल बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। ओके, सो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 विल बी इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट करना पड़ेगा हमें। ओके, चलो अभी हम देखते हैं यहाँ पे। ओके 4 इंटू 636, सो ये कितना निकल के आ जाएगा 4 6 जा 24 कैरी 2 4 3 जा 12 12 प्लस 4 14 कैरी 1 ये हो जाएगा 4 6 जा 24 24 प्लस 1 यानी 25। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कितना आएगा 2544। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना है और उसमें से हमें दो फैक्टर्स फाइंड करना है ताकि उनका सम करो या तो एडिशन, हमें कितना आना चाहिए 5n आना चाहिए। ओके, चलो अभी हम देखते हैं यहाँ पे 2544 कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। नेक्स्ट 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा। नेक्स्ट 2 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 8 जा 16। नेक्स्ट 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 9 जा 18। अभी 15 का यानी 3 टेबल 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9। सो 53 तो प्राइम नंबर है तो 53 1 जा 53 हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ से हमें दो पेयर बनाने हैं, एक जोड़ा बनाना है ताकि उसका सम करो या तो सब्ट्रैक्शन यानी 5n देगा हमारे पास। कैसे करेंगे अभी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48। यस, ये 48 और यहाँ पे 53 48 53 का अगर हमने डिफरेंस निकाला तो हमारे पास 5n आ रहा है। यस, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 विल बी इक्वल टू 0। जब ये दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना देगा 5n देगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या देगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म देगा। चलो अभी यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स में लास्ट टू टर्म्स में कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, सिर्फ n निकल के आ रहा है, n निकल के आ रहा है ना। सो एक काम करेंगे, इसको थोड़ा रिवर्स में लिखेंगे माइनस 48n और प्लस 53n। सो अब यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है 4 भी आ रहा है और n भी कॉमन आ रहा है। सो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस ये हो जाएगा 12। यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे 53 निकालेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस, सो ये हो जाएगा 12 विल बी इक्वल टू 0 एंड द ब्रैकेट फैक्टर शुड बी सेम होना चाहिए। सो एक तो फैक्टर 4n प्लस 53 हो गया
और दूसरा हो गया n-12 हो गया। और यहां से हम बोल सकते हैं कि 4n प्लस 53 विल बी इक्वल टू 0 और एक तो n-12 विल बी इक्वल टू 0। सो यहां से हम निकालेंगे 4n विल बी इक्वल टू -53 और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर भेजेंगे तो डिवाइड यानी -53/4 और यहाँ से हमारे पास n निकल के आ जाएगा 12। सो देखो n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स। सो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, कभी भी फ्रैक्शनल हो सकता है क्या, नो। सो ये जो नंबर है हम उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। सो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हम किसको लेंगे, 12। इस एपी का 12 टर्म्स लेने से हमें सम कितना देगा, 636। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। द नंबर ऑफ टर्म्स इज 12 must be taken of this AP which will give us the sum 636. I hope you all understood. So please pause the video to note it down. Okay, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला। The question is that the first term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference। यानी हमें n भी निकालना है और d भी निकालना है। हमारे पास क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म बोला यानी a कितना दे रखा है 5 और लास्ट टर्म बोला यानी l भी दे रखा है हमारे पास 45 दे रखा है और s दे रखा है यानी सम दे रखा है कितना 400। ओके, हमें क्या निकालना है, सम नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस d निकालना है। देखो यहाँ पे हमारे पास l दे रखा है यानी लास्ट टर्म l यानी 45 दे रखा है। अभी l यानी क्या किसके बराबर होता है, an के बराबर। nth टर्म ऑफ n भी क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विल बी इक्वल टू 45। सो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विल बी इक्वल टू 45। ओके, नेक्स्ट। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी विल बी इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 5 उधर भेजेंगे तो माइनस यानी 45 माइनस 5 ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी विल बी इक्वल टू 40। ओके, इसको हम ऐसे रखेंगे इक्वेशन 1 मार के। और सम दे रखा है हमारे पास, सम कितना दे रखा है 400। देखो हमारे पास लास्ट टर्म भी दे रखा है और फर्स्ट टर्म भी दे रखा है, तो हमारे पास एक SN का फार्मूला है, वो क्या है, SN विल बी इक्वल टू n/2 टाइम्स a प्लस l वाला फार्मूला। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, n का वैल्यू मिलेगा, उस n का वैल्यू किसी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें d भी मिल जाएगा। सो SN यानी सम कितना दे रखा है 400 विल बी इक्वल टू n/2 टाइम्स a, ये कितना दे रखा है 5 प्लस l कितना दे रखा है 45। सो ये हो जाएगा 400 विल बी इक्वल टू n/2, 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा 50। सो ये हो जाएगा 4 और 2 1 जा 2 2 25 जा यानी 400 विल बी इक्वल टू 25n हो गया। यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड। सो 400 डिवाइड बाय 25 विल बी इक्वल टू n। सो कितना हो जाएगा 25 4 जा कितना होता है 100। ओके, सो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 25 1 जा 25 माइनस, सो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 गया तो 1 और ब्रिंग डाउन 0। सो 150 यानी 25 6 जा 150। सो ये हो गया 0 यानी 16 में जाएगा यानी n विल बी इक्वल टू 16 यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकल के आ गया हमारे पास 16। अब इस n इज इक्वल टू 16 को इस 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास d भी निकल के आ जाएगा। सो 16 माइनस 1 इंटू डी विल बी इक्वल टू 40। सो ये हो जाएगा 15d विल बी इक्वल टू 40। सो d हो जाएगा हमारे पास 40/15। सो इसको हम कोई भी टेबल में कैंसिल नहीं कर सकते हैं। सो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया 40 अपॉन 15 और नंबर ऑफ टर्म्स हो गया हमारा 16। हमें यही निकालना था। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, the next sixth question is that if the first and the last terms of the AP are 17 and 350 respectively, यानी फर्स्ट टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है, if the common difference is 9 और d भी दे रखा है और हमें पूछ रहा है कि how many terms are there यानी कितने टर्म्स है यानी n का वैल्यू निकालना है और पूछ रहा है and what is their sum, जितने भी टर्म्स है उन सारे टर्म्स का सम कितना होगा वो भी निकालना है। चलो फर्स्ट और लास्ट टर्म यानी a दे रखा है हमारे पास 17 और लास्ट टर्म बोल रहा है यानी an या तो l कैसे भी लिख सकते हैं यानी 350 दे रखा है। और वैसे कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है d
9 बोल रहा है। ओके, सो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं हमारे पास। ओके, नेक्स्ट, और उनका सम भी निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, सो अभी an का फार्मूला यूज करेंगे। an विल बी इक्वल टू 350 दिया है। सो nth टर्म ऑफ ab क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विल बी इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास 350। इसमें और a और d का वैल्यू पुट करने से हमें n का वैल्यू पता चल जाएगा, यानी नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा। फिर बाद में उसी नंबर ऑफ टर्म्स का हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। a कितना दे रखा है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, d कितना दे रखा है 9 विल बी इक्वल टू 350। यहाँ पे प्लस 17 है, उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। सो n माइनस 1 इंटू 9 विल बी इज इक्वल टू 350 माइनस 17। सो n माइनस 1 इंटू 9 विल बी इज इक्वल टू 10 में से 7 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3 और यहाँ पे 3। नेक्स्ट यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर भेजने से डिवाइड करेगा। सो n माइनस 1 विल बी इज इक्वल टू 333 बाई 9। अब इसको 9 टेबल में कैंसिल करेंगे। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 33 में से 27 चला गया यानी 6 बचेगा। 6 3 कितना हो जाएगा 63, यानी 9 7 जा 63 हो जाएगा। यहाँ पे -1 उधर भेजने से +1 हो जाएगा। n विल बी इक्वल टू 37 + 1, सो n हो जाएगा 38, यानी पूरे टर्म्स कितने अभी 38 टर्म्स है। अभी हमें क्या करना है, इसी 38 टर्म्स का सम निकालना पड़ेगा, यानी यस 38 का सम, यानी हाफ आंसर तो हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 38, और पूछ रहा है उनका सम, यानी सम ऑफ 38 टर्म्स निकालना है। ओके चलो, हाँ देखो लास्ट टर्म भी दे रहेगा और फर्स्ट टर्म भी दे रहेगा, तो हमारे पास एक शॉर्टकट फार्मूला Sn विल बी इक्वल टू n/2 टाइम्स a प्लस an होता है। सो इस फार्मूला को यूज करेंगे। सो S38, सो ये हो जाएगा 38 बाई 2 टाइम्स a कितना है हमारे पास 17 प्लस nth टर्म कितना दे रखा है 350। सो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। सो 19 इंटू इसको प्लस करेंगे, 7 प्लस 0 7, 5 प्लस 1 6 और यहाँ पे 3। सो 367 मल्टीप्लाई 19, ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 367 इंटू 19, 9 7 जा 63, सो कैरी 6, 9 6 जा 54, 54 प्लस 6 यानी 60, अगेन कैरी 6, 9 3 जा 18, 18 प्लस 6 सॉरी 9 3 जा 27, 27 प्लस 6 यानी 33। नाउ यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा 0, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3। ये दोनों प्रोडक्ट को हमें प्लस करना है, यानी ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6। सो हमारे पास आंसर निकल के आ गया 6973। ये हो गया सम ऑफ 38 टर्म्स। सो नंबर ऑफ टर्म्स 38 निकल के आ गया, उसी टर्म का सम निकल के आ गया 6973। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टूड वेरी वेल। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, the next question is that 7th one, find the sum of first 22 terms of AP। हमें यहाँ पे एक AP का फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है, इन विच उसके अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, D दे रखा है 7 और 22 सेकंड टर्म दिया है 149। चलो देखते हैं, हमारे पास D दे रखा है 7 और 20 सेकंड टर्म देख रखा है, यानी A22 दिया है 149। सो 20 सेकंड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 21 इंटू डी विल बी इक्वल टू 149। सो यहाँ पे d का वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस 21 इंटू 7 विल बी इक्वल टू 149। सो ये हो जाएगा a प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 विल बी इक्वल टू 149। यहाँ पे प्लस 147 है, उधर भेजने से माइनस हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू 149 माइनस 147। सो ये निकल के आ गया हमारे पास 2। ओके, ये भी है हमारे पास, डी भी है हमारे पास। हाँ, अभी नंबर ऑफ टर्म्स यानी 22 टर्म्स का सम निकालने के लिए बोला, यानी n भी दे रखा है 22 और हमें पूछ रहा है कि S22 कितना हो जाएगा। ओके, वेरी सिंपल SN फार्मूला लगाएंगे, दैट इज n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी हमें पूरे कितने टर्म्स का सम निकालना है 22, यानी n की जगह कितना पुट करेंगे 22। सो S22 विल बी इक्वल टू 22 बाई 2 टाइम्स 2 इंटू ए कितना निकल के आ गया 2 प्लस n कितना दे रखा है 22, यानी 22 माइनस 1, डी कितना दिया क्वेश्चन में 7। सो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। सो 11 टाइम्स 2 2 जा 4 प्लस
22 में से 1 चला गया यानी 21 इंटू 7, ये हो जाएगा 11 टाइम्स 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, सो ये हो गया 11 टाइम्स 4 प्लस 7 11 कैरी 1 यानी 5 1, सो 151 को अब 11 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे करेंगे 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 एक्स्ट्रा 0, सो 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, सो ये हो जाएगा सॉरी 1661, सो ये हो गया आंसर 1661, ये हो गया सम ऑफ first 22 terms of this AP. Okay, so this is the final answer. I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down.